ये सवाल कह रहा है कि ए और बी स्पेंड करते हैं 60% और 75% अपनी इनकम का रेस्पेक्टिवली। अगर ए की सेविंग, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। इसको समझते हैं, ये केस क्या है। देखिएगा, मैंने कहा यहाँ ए है, यहाँ मैंने कहा बी है। ए क्या करता है, 60% खर्चा कर देता है। तो अगर इसकी इनकम 5 मान लूं मैं, क्योंकि 60% आपका 3/5 के बराबर होता है फ्रैक्शन में, तो अगर मैं इसकी इनकम को 5 मान लूं, तो ये खर्चा कर रहा है 60% यानी 3, इसकी सेविंग कितनी होगी 2। ये रेशियो हो गया बेसिकली, 5 3 2। बी का 75% खर्चा है, 75% खर्चा होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। तो टोटल इनकम अगर 4 है तो वो 3 खर्चा कर देता है, 1 उसकी सेविंग हो जाती है। 4 3 1। अब कुछ कह रहा है कि हमें ए और बी को रिलेट करना है कि भाई ए की जो सेविंग है ये 2, ये बी के सेविंग से 20% ज्यादा है। अब ये 2 1 को ऐसे रिलेट आप नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ मल्टीप्लायर एज्यूम करना पड़ेगा। इसको मैं कहूँगा 5x 3x 2x, इसको बोलूँगा 4y 3y 1y यानी y। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो है कि ये 20% ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2x की वैल्यू जो होगी 20% का मतलब होता है 6/5 गुना होना किसका, y का, 1y यानी y। तो यहाँ से आपको x रेशियो y मिलने वाला है भैया, x रेशियो y मिल गया 3:5। अब x रेशियो y जैसे ही आपको 3:5 मिला, जाके रख दो। यहाँ पर मैं रखूंगा x की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा 15। मैं यहाँ पर रखूंगा 5, ये मिल गया 20। अब आपको बताना है कि a की इनकम b की इनकम से कितना परसेंट कम है। तो 20 से 5 कम है, 5/20 1/4 होता है, इसको हम बोलते हैं 25% कम है। ठीक है, 15 से 20 5 25% कम है। आंसर हो गया मेरा सी, सी इज द राइट आंसर हियर। तो x और y जो मैंने यहां लिखा है इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो रिलेशनशिप हमें दी थी उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लायर्स को रिलेट कर लिया। 20% ज्यादा का मतलब होता है 6/5 गुना होना। तो 2x हमारा जो यहाँ की सेविंग थी और यहाँ की सेविंग थी 2x 6/5 y हो गया, x/y का रेशियो मिल गया और आंसर आ गया।